Hello friends and welcome back to my channel. I hope you will be doing good and keeping safe. I'm sorry एक बड़ा गैप आ गया है मेरे पिछले वीडियो से और इस वीडियो में आने में बट ऑफिस प्रोजेक्ट डेडलाइंस की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं अपना ये वीडियो लॉन्च कर पाऊँ. बट येस आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो इन दिस न्यू ईयर और and it's a big good news that I have come with this new video. It's a good news. It's a great opportunity for the international students. जी हाँ, ये वीडियो मेरा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर है. उनके वर्क परमिट के से रिलेटेड है जो एक्सपायर है या एक्सपायर होने वाला है. तो यस, तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज इस वीडियो में हम बड़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू द ओपन वर्क परमिट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. जी हाँ दोस्तों, कैनेडियन गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद अ गिफ्ट फॉर ऑल देयर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कैनेडा so that they can get their open work permit renewed again. तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने अभी चैनल ओपन किया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. और जो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर उन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है अभी तक, प्रेस करें कि जो भी नोटिफिकेशन है मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में वो उनको मिलती रहे, ताकि वो कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सके. तो यस फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो ऑफ टुडे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो लेट्स गो. यस, जैसे मैं पहले अभी बात कर रहा था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में, उनके ओपन वर्क परमिट के बारे में, कि कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ के बारे में अनाउंसमेंट्स करी हैं कि जिसकी बाय विच दे कैन अप्लाई और रीअप्लाई फॉर देयर ओपन वर्क परमिट. जैसे हम जानते ही हैं, कनाडा इज़ वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस और अ कंट्री for all the international students. They tend to look up to this country to seek higher or a better education, quality of education here in Canada. तो इसका इन्फ्लक्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में पहले से ही रहा है, और नाउ द इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉपुलेशन इन कनाडा हैज़ skyrocketed इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स. अगर हम 2019 की बात करें, कनाडा हैड अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अराउंड 640,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिर्फ 2019 के अंदर ही, जो कि एक बड़ा नंबर है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. और इवन कोविड में, यस आई वुड से इन कोविड ये नंबर थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है. उसका एक इम्पैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे पड़ा है बिकॉज ऑफ द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस. जब तक ट्रैवल बैन की वजह से फ्लाई करना मुश्किल हो गया था. बट अगर हम इनिशियल मंथ्स देखें 2020 के अप टिल मार्च, जब तक इंटरनेशनल बैन वर्ल्ड वाइड नहीं लगा था, तब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे थे. तो इससे ये एक आइडिया दे देता है, कि एक इंडिकेशन दे देता है कि कनाडा इज़ अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो अगर IRCC के अगर डेटा उठा के देखें, जो एक कंपैरिजन देता है 2019 और 2020 में कि कितने स्टूडेंट्स आए, जबकि वो नंबर कम है, बट वो इतना भी कम नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी, आई स्टिल कंसिडर इट अ वेरी गुड नंबर फॉर कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम. 2019 में जनवरी टू अप्रैल के महीने तक करीबन 95,000 स्टूडेंट्स आए थे, और जबकि ये नंबर 2020 में 67,000 स्टूडेंट्स का रहा है. तो नंबर कम है, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर कनाडा. तो अगर इसमें से देखा जाए, इंडिया इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट कमिंग टू कनाडा, एंड लीडिंग एंड फॉलोड बाय अदर कंट्रीज़. यही ट्रेंड 2019 में भी देखा गया है कि
India was leading the chart. So the top 15 countries जहाँ से Canada देखता है अपने international students around the world, like around once out of the 175 countries, India is on the top, followed by China, then Korea, then Vietnam, फिर आगे हैं ब्राज़ील, ईरान, फ्रांस, नाइजीरिया, जापान ऑल्सो, और सरप्राइजिंगली अमेरिका से भी यहाँ पर लोग पढ़ने आते हैं, जो ओके कम हैं बट स्टिल दे आर कमिंग. सो ऐसा तो ये प्रूव करता है कि कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है. तो सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है मेरे कंसिडरेशन में, या मैं अगर बोलूँ मेरे ओपिनियन में कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं. इसके आगे काफ़ी और फैक्टर्स हैं, जैसे एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो है ही है, फिर डाइवर्सिटी है कि इतनी डाइवर्स है कनाडा, इवन वेदर वाइज, कल्चर वाइज, एजुकेशन वाइज. कई यूनिवर्सिटीज़ डेडिकेटेड हैं इंजीनियरिंग के लिए, कोई डेडिकेटेड हैं नर्सिंग के लिए या मेडिकल फील्ड के लिए, कोई आईटी के लिए डेडिकेटेड है. सो इट हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी, इट हैज़ इट्स ओन निश कि हाँ इससे पढ़ेंगे तो हमें इतने एजुकेशन लेवल में आर प्रॉस्पेक्ट्स विल बी हाई इन द जॉब मार्केट. तो एक डाइवर्सिटी हो गया. फिर देन अफोर्डेबिलिटी, जो एजुकेशन सिस्टम है अफोर्डेबल है काफ़ी, इट्स विद इन द रेंज ऑफ मेनी ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट. सो अगर हम कंपेयर करें अमेरिका से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा इज स्टिल मच मोर अफोर्डेबल एज in comparison or as compared to these other countries that I mentioned earlier. तो ये अफोर्डेबिलिटी है और ग्रेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं. जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ लेते हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, उनके लिए एक दे हैव एन एज एज कम्पेयर टू पीपल who get a direct PR from their home countries and come to Canada. तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक एज रहता है उनसे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अकॉर्डिंग टू मी इज़ द पाथवे टू इमिग्रेशन. कनाडा ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि वो सेटल हो जाए इस कंट्री के अंदर, वो इस कंट्री को एक अपना होम कंट्री बना ले. इट्स लाइक अ होम टू देम, सो दैट they contribute towards the economy. So it's a hand in hand, it's like a win-win situation कि कनाडा अगर आप स्पेंड भी करते हो कनाडा में अपनी एजुकेशन के ऊपर, सो इट्स नॉट लाइक स्पेंडिंग इट, आई वुड से इट्स एन इन्वेस्टमेंट जिसमें आप एजुकेशन गेन करते हो, आपको वैल्यू मिलती है एंड देन और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सेटल होने के लिए. ARCC एस्टिमेट कर रहा है कि 61,000 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिनका वर्क परमिट एक्सपायर है या होने वाला है इन बिटवीन जनवरी 2020 से दिसंबर 2020, कि उनमें से तकरीबन आधे लोग या तो PR ले चुके होंगे या PR के प्रोसेसिंग में होंगे. तो कैनेडियन गवर्नमेंट में देखा कि ये इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ देयर इकोनॉमी, इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो आगे इनको उनकी लेबर मार्केट में हेल्प करता है. जो इनकी लेबर मार्केट में शॉर्टेज है, इतने स्किल्ड लोग नहीं हैं, उनकी जो वर्क एक्सपीरियंस इतने लोग उनको मिलते नहीं हैं, तो वो जो गैप है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फुलफिल करते हैं. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कैनेडियन गवर्नमेंट टू थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो यही एक वजह है जिसके वजह से इंटरनेशनल जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लॉन्च करी है, जिसके हाल ही में अभी अनाउंसमेंट करी है इस मंथ जनवरी 2021 के अंदर, कि उस पॉलिसी के अंदर जो भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो कोविड की वजह से इफ़ेक्ट हुआ है, जिसका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है या होने वाला है और कोई वर्क एक्सपीरियंस वो गेन नहीं कर सके, जैसे आपको पता है कि सारी चीज़ें बंद थी, कोविड की वजह से लॉकडाउन रहा और वो अपने में वर्क एक्सपीरियंस गेन करके कोई भी पाथ में एनरोल नहीं कर पाए, तो वो उस पॉलिसी के अंडर वो अपॉर्चुनिटी देता है कि फॉर्मर इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर एन ओपन वर्क परमिट जिसकी वैलिडिटी 18 मंथ्स तक रहेगी. और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 18 मंथ्स तक उसकी जो वैलिडिटी है कि उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने लिए जॉब ढूंढ सकें, अच्छी जॉब लेकर उस जॉब के बेसिस पे कि वो अपना कोई भी PNP प्रोग्राम या PR प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर वर्क एक्सपीरियंस,
the job they have got and the education they have taken from the universities based on their field, based on the field they have studied in. तो yes, it's a good opportunity and I would say कोई भी जो international student है जो मेरा ये वीडियो अभी देख रहा है, he or she should not miss this opportunity and take a full advantage of it. तो इसकी अनाउंसमेंट अभी 8 जनवरी को आई है और उन्होंने ये बोला है कि ये एप्लीकेशन जो ओपन होंगी कि जिसके अंदर वो आप अप्लाई कर सकते हैं वो ओपन होंगी 27 जैन से। तो जो कि एक हफ़्ता रह गया इसके अंदर अप्लाई करने के, 1 या 1.5 हफ़्ता अब से इस वीडियो के जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो 27 जनवरी से लेकर 27 जुलाई 2021 के अंदर वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्लाई करने से पहले आपको ये भी देखना होगा इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। येस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स है कि वो एप्लीकेंट जिसका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सपायर हुआ है 30 जनवरी 2020 को या उसके बाद एक्सपायर हुआ है, या जो अभी जिसको एक्सपायर होने में 4 महीने या उससे कम वक्त रह गया है जब वो अप्लाई करेंगे एक अनदर वर्क परमिट के लिए। तो जस्ट टू हैव अ क्लैरिटी, सो एन एप्लीकेंट who has its work permit, postgraduate work permit expired on or after 30th Jan 2020 or whose work permit is expiring in 4 or less than 4 months from the date they apply. एक तो वो कंडीशन है, साथ में they should be in Canada. They cannot be outside Canada and apply for this. They have to be in Canada when they are applying for their renewal of their open work permit. And lastly, it is that they should have a temporary status or they are intent to apply to restore their status in Canada. That is like when you apply for the open work permit, तो एक work permit या तो स्टूडेंट होने चाहिए तो वो अप्लाई करेंगे कि हाँ उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है, देन दे कैन अप्लाई फॉर ऑन ओपन वर्क परमिट। सो ये 3 कंडीशंस हैं जिसको आपको क्वालिफाई करना ही करना है, जो आपको अलाउ करेगी कि आप अपना नया ओपन वर्क परमिट रिन्यू कर सकें। तो यस, IRCC हाल ही में ये कुछ ही दिनों में अनाउंस कर देगा कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, उसमें क्या स्टेप्स होंगे, और मोस्ट लाइकली मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा ऑनलाइन होगा बिकॉज ऑफ कोविड, कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, लोग ज़्यादा इकट्ठा ना होएं, उसका कोई पैनिक ना हो, तो सारे ऑनलाइन कर लें। बट मेक श्योर दैट यू फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट्स, यू आर रेडी विद दीज रिक्वायरमेंट्स, एंड एज सून एज द अनाउंसमेंट कम फ्रॉम IRCC तो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकें कि वो जितनी जल्दी प्रोसेस होगा आपको ओपन वर्क परमिट आपका जल्दी से रिन्यू होके, एंड देन it will give you more opportunity, or as soon as you get the permit you will be in a better position to look for more opportunities work wise and opportunity wise, PR wise as well. So yes, I'll give a link of the IRCC website which will announce on the 27th of Jan 2021 how the application process will go. तो आप ज़रूर उस लिंक पे जाइए और ये डेट को नोट कर लीजिए अपने कैलेंडर में, so that you don't miss this golden opportunity, as I would say, because Canadian government does not want to let you go because they know you are how valuable you are for the country and for the economy of the country. तो yes दोस्तों, यही था आज का वीडियो जो ये छोटी सी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता था, but it's a very very important information which can prove a milestone in your career and your settlement path in such a beautiful country like Canada. तो yes, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करूँगा और मैं आने वाले वीडियोस में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ आऊँगा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, स्पेशली कोविड के टाइम से, कि उनको क्या छोटी छोटी जानकारियों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब वो आ रहे हैं नए स्टूडेंट्स तो उनको क्या अपने साथ इंफॉर्मेशन लेकर आनी चाहिए और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने चाहिए। तो येस, आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो ऑन दिस नोट कि सबके लिए अच्छा हो और सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं कि अपना वर्क परमिट रिन्यू कर पाएँ, सो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले एंड एवरीवन गेट्स व्हाट ही और शी इंटेंड्स टू think about his settlement in Canada.
So till then, stay safe, stay tuned with my channel, and don't forget to subscribe it. If you like this video, give me a thumbs up. That will give me a more encouragement and motivation to get all these videos in future. ये मेरे को बनाने में हेल्प करता है और मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन और लाता रहूं और आपसे शेयर करूं जितना हो सकता है. So thank you for watching, and see you next time. Thank you.